हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद इसके ऑनलाइन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल मोशन को पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, ठीक उसी प्रकार आज हम मोशन के प्रकार को जानेंगे। कल मोशन को पढ़े थे कि मोशन क्या होता है, मोशन को कैसे पढ़ा जाता है, क्या हमने इस पे क्या किया था, चर्चा किया था। और साथ ही साथ मोशन के साथ हम पढ़े थे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां वे राशियां जिनका माप तो किया जा सकता है, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। फिर मैं बोला था भौतिक राशियां की कितना दो प्रकार होता है, पहला अदिश राशियां और दूसरा क्या था, सदिश राशियां। क्या था, सदिश राशियां। और साथ ही साथ हमने इन दोनों का परिभाषाएं बताया था। क्या बताए थे हम, अदिश राशि। अदिश राशि वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, यानी स्केलर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर। ठीक उसी प्रकार सदिश राशि का मैंने परिभाषा बताया था। क्या, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार बाबू, ये भी आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो चलिए आज जानिए क्या, गति के प्रकार। ठीक है बाबू, गति के कुछ प्रकार हैं। जैसे में क्या है, पहला सरल रेखीय गति। क्या होता है, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी सरल यानी सीधी, जब मेरा शरीर सीधा मूवमेंट करता है, सीधा मूवमेंट करता है, उसे हम सरल गति कहते हैं। बट उसका परिभाषा हमने दिया है क्या, जब एक वस्तु क्या है, जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में क्या होता है, एक सीधी रेखा में गतिमान हो, उसे हम उस गति को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति बोलते हैं। जैसे कोई पथ मेरा हो जाएगा, कोई मनुष्य है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, सीधा चल रहा है, ठीक है। वो आकर यहां स्टैंड खड़ा हो गया, यहां से चलते चलते क्या कर रहा है, एक सीधी रेखा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। उसी गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब हमारा आता है क्या, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु एक सर्कल में मूवमेंट करती है, एक सर्कल में जब चलती है, क्या होता है, एक सर्कल में जब कोई वस्तु है क्या होता है, वृत्तीय पथ पर क्या करती है, गति करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना हमारा क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक हो जाता है, यहीं पे हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता रहता है, क्या उसके चारों ओर मूवमेंट करता है। इसी गति को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है, सरल रेखीय का एग्जाम्पल, बंदूक से छोड़ी गई गोली, जब हम बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो क्या करता है, वो सीधा जाता है, यानी एक सरल रेखा में जाता है, इसलिए उसकी गति को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति बोलते हैं। क्या, बंदूक से छोड़ी गई गोली और ट्रेन, जो ट्रेन होता है वो भी एक सीधे मार्ग पे क्या होती है, गतिमान होती है। ठीक उसी प्रकार हमने बताया क्या आपको, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जो एक सर्कल में क्या मूवमेंट करती हो, एक सर्कल में क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही हो, उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। आई होप इतना समझे। इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया क्या, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है, उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, यानी क्या करता है, घूमता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है वो उसी प्रकार, ठीक है वो उसी प्रकार गति में एक और प्रकार आता है क्या, दोलनीय गति। क्या होता है, दोलनीय गति, और चौथा हमारा होता है आवर्त गति। इन दोनों का बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। दोलनीय गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से, मान लो क्या एक निश्चित कोई बिंदु होगा, क्या कर, एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे
आगे पीछे या ऊपर नीचे दोलन करती है उसे हम क्या कहते हैं, दोलनीय गति कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, झूला, झूला हो गया, यहां से इधर भी जाता है, फिर आगे की ओर जाता है, क्या होता रहता है, आता जाता रहता है। यह हमारा क्या है, दोलनीय गति। क्या एक निश्चित बिंदु से क्या है, इसमें एक निश्चित बिंदु से क्या करता है, आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है, उस गति को हम क्या बोलते हैं, दोलनीय गति बोलते हैं। इसका एग्जांपल हमने बताया क्या है, झूले की गति दीवार की घड़ी, जो पेंडुलम जो होता है, जो मेरी घड़ी की जो पेंडुलम होती है, क्या होता है, इसमें आगे पीछे होता रहता है। ठीक, ये क्या हो जाता है हमारा दोलनीय गति। ठीक उसी प्रकार आता है हमारे आवर्त गति। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि दोलनीय गति है कि आवर्त गति। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा सिर्फ क्या होता है, डिफरेंट रहता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे होती है, ऊपर नीचे होती है, उसे हम दोलनीय गति। बट इसमें क्या है, आवर्त गति में, इस गति में वस्तु अपनी एक गति के समय के निश्चित अंतरालों पर जो समय, इसमें क्या होता है, जो गति करती है, इसमें जो वस्तु गति करती है समय के एक निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। क्या करती है, समय के एक निश्चित समय पर क्या करती है, वो दोहराती है। मानो मैंने एग्जांपल दिया है क्या, सिलाई मशीनों की सुई की गति। सिलाई की मशीन सुई की गति क्या होती है, एक समय पर क्या होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, क्या होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, अप डाउन होता रहता है। क्या, एक समय अंतराल। तो इस गति में वस्तु अपनी गति को एक समय के निश्चित अंतरालों को दोहराती है, उस गति को हम क्या बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। इसी प्रकार आज हम गति में क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ टॉपिक जो है हमारा चाल हो गया, वेग हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, इसको क्या बोले हम अच्छे से आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे इसी टॉपिक में। ठीक है, इसी टॉपिक में यानी गति में ही हम क्या पढ़ेंगे, आज हम वेग पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, दूरी पढ़ेंगे, चाल पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, आज का तो तब तक इसे आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं आपको विस्थापन और दूरी। चलिए बाबू, अब हम देखते हैं गति के कुछ और टॉपिक में हम क्या देखते हैं, दूरी को और विस्थापन को क्या करेंगे, समझेंगे। गति में दूरी को और विस्थापन को समझेंगे। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि दूरी हमारे क्या है, एक अदिश राशि है, और विस्थापन हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखा है कि दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। या वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो दूरी का हमने डेफिनेशन बताया क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है, विस्थापन। या दो बिंदुओं के मध्य तय की गई अल्पतम पथ यानी न्यूनतम पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हम इसको कैसे समझेंगे, मान लेते हैं यहां मोहन है, ये मोहन का क्या है, घर है, क्या है, ये मोहन का घर है, मोहन का घर, और यहां उसका क्या है, स्कूल है। क्या है, स्कूल है। हमको ऐसे समझना है दूरी तथा विस्थापन को। हम इसके माध्यम से आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा देंगे कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। मान लीजिए क्या है, मोहन जी का घर है, मोहन को कहाँ जाना है, उनके विद्यालय यानी स्कूल पे जाना है। तो इनके यहां से एक रास्ता तो जाता है क्या, एक तो ये सीधा जाता है, क्या जाता है, यह जो है क्या, मोहन के घर से स्कूल का रास्ता भी एक सीधा जाता है। बट मोहन को क्या है, घूमना है, क्या है, घूमना है। तो ये क्या करते हैं, यहां से तो जाते हैं, यहां से जाते हैं, थोड़ा इधर जाते हैं, थोड़ा चाट के दुकान पे जाते हैं,
उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने स्कूल पे प्रवेश करते हैं। इनके यहां से क्या 2 रास्ता जा रहा है, क्या जा रहा है, 2 रास्ता जा रहा है। तो ये क्या करते हैं कि जब जाते हैं तो थोड़ा सोचते हैं कि हम घूम भी लेंगे, थोड़ा यहाँ चाय पी लेंगे, क्या करें, ये इस चौराहे पर आकर चाय भी पी लेंगे। ये थोड़ा क्या है, सीधा पड़ता है, बहुत कम समय लगता है। तो थोड़ा स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ, ये तो कहा ही गया है, बट होता है, उम्र ही ऐसा होता है। तो मोहन जी क्या करते हैं कि एक दूरी तो ये है, बट इसको बहुत कम यूज करते हैं, बट इस रास्ते को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस रास्ते से वो जाते हैं। तो मोहन, तो ये क्या कर रहा है, मान लें ये प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु। क्या है, अंतिम बिंदु। मोहन क्या कर रहा है, 2 बिंदु के मध्य तय की गई पथ की लंबाई को, यानी 2 बिंदु, प्रथम बिंदु ये, दूसरे बिंदु ये, यानी मोहन द्वारा 2 बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, दूरी, यानी डिस्टेंस। यानी मोहन द्वारा कुल चली गई वास्तविक लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है, विस्थापन है। विस्थापन 2 बिंदुओं के मध्य तय की गई अल्पतम दूरी। जब हम क्या करते हैं, जब शॉर्टकट, क्या बोलते हैं, ये सोचते हैं कि जब लेट होता है तो क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं। तो जो शॉर्टकट रास्ता जो अपनाते हैं, यानी अल्पतम जो दूरी अपनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी 2 मध्यों के बीच तय की गई अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। जबकि हमारी दूरी क्या है, अदिश राशि है। क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन का एक सदिश राशि है। देखो कैसे, ये एक सीधा है, ये क्या है, सीधा, यानी एक दिशा, ये बता रहे हैं कि हमको इस दिशा से जाना है। ये इसकी सिंपल सी दिशा हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, मेरा ये जो विस्थापन है हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूरी में किसी दिशा का क्या है, जिक्र ही नहीं है। कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, उसके बाद स्कूल पे जा रहे हैं। इसलिए इसका दिशा क्या होता है, हीन होता है। क्या होता है, दिशाहीन होता है। यानी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। यहां से समझ में आया कि दूरी किसे बोलते हैं, विस्थापन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम जब ये भी आ जाएगा पेपर में कि दूरी एवं विस्थापन का अंतर बताइए, तो आप बहुत ही आसान शब्दों में दे सकते हैं कि 2 मध्यों के बीच तय की गई कुल वास्तविक लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। पहला हो जाएगा विस्थापन। ठीक उसी प्रकार 2 बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। दूसरा अंतर हो जाएगा, दूरी क्या है, हमारे सदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक उसी प्रकार के हमारा विस्थापन सदिश राशि है। तो इतना समझ में आया, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। आई होप कि यह क्लास बहुत पसंद आया होगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।